बिहार सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तेजस्वी नीतीश मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तेजस्वी नीतीश मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नीतीश कुमार हाय 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 हाय। नीतीश कुमार हाय 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 हाय। बिहार के मुख्यमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिहार के मुख्यमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नीतीश कुमार हाय 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 हाय। नीतीश कुमार हाय 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 हाय। संविधान में संशोधन करके एक अपराधी को बचाने की जो कोशिश हो रही है, इन लोग का जो षड्यंत्र चल रहा है, उसके खिलाफ हम लोगों ने पुतला दहन किया है और बिहार सरकार को और भारत सरकार को यह अल्टीमेटम देते हैं कि आप इस तरीके की जो छेड़छाड़ है, जो अपराधियों को बचाने का जो षड्यंत्र है, और जिस तरीके से आप लोग मिलकर इस देश के अंदर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को जिस तरह से तार तार कर रहे हैं, उसके खिलाफ यहाँ की अवाम जाग चुकी है और आपके खिलाफ हर जिले में, हर प्रखंड में, हर गांव में, हर कस्बे के लोग आपके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। और आने वाले वक्त में भारत सरकार को, चाहे बिहार सरकार को, वोट के जरिए, इनकी ताकत वोट के जरिए है और वोट के जरिए ये जवाब देकर आपको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। और ये मेन जो मुद्दा था, ये था कि जी कृष्णैया जी को 1992 में जिस तरीके से उनकी हत्या हो गई, निर्मम हत्या की गई, जिसका अभियुक्त आनंद मोहन था, और बिहार सरकार ने 1993 के जेल मैनुअल को चेंज करके और उनको बाहर निकाला है। ये वोट की राजनीति है। और तेजस्वी यादव जो इस वक्त बिहार सरकार में नीतीश कुमार के भागीदार बने हैं, इस पाप के भागीदार अगर कोई बना है तो महागठबंधन के कांग्रेस पार्टी और नीतीश कुमार के जो भागीदार हैं वो मांझी जी हैं। वो भागीदार जो हैं वो आपके तेजस्वी यादव, लालू यादव हैं। आपको ये बात मालूम होगा कि कुछ दिन पहले जब एक माइनॉरिटी के आदमी की कोरोना काल में मौत हो जाती है, साबुद्दीन साहब के, उनकी लाश को बिहार के अंदर लाने नहीं दिया जाता है, यही तेजस्वी यादव और यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होते हैं। लेकिन एक अपराधी जिसको भारत सरकार कानून में छेड़छाड़ करती है और बिहार सरकार जेल मैनुअल को चेंज करती है, जो अपराधी को सजा हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट से, उसको बचाने का काम करती है। ये बिहार के लिए तमाम मीडिया के लोगों से आपसे आग्रह करते हैं कि इनको न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं और आप लोग भी आम आदमी की, भीमराव अंबेडकर के कानून की रक्षा में हमारे साथ भागीदार बने और हम लोग इस लड़ाई को आगे ज़्यादा से ज़्यादा लेकर चलें। और ये बात बिहार सरकार और भारत सरकार को सुनिश्चित कर दें कि हम लोग सोए नहीं, हम लोग जागे हुए हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। इस देश के संविधान को बचाने के लिए अपने जानों की आहुति देनी पड़ेगी, तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए हम लोग जन जन तक जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि बिहार सरकार और भारत सरकार किस तरीके से कानून के अंदर खिलवाड़ कर रही है और एक अपराधी को बचाने के लिए, एक जुल्म करने वाले को बचाने के लिए ये सरकार सत्ता में बैठे रहने के लिए पापियों को बचाने का काम कर रही है। उसके खिलाफ आप लोग मुत्तहिद होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करें और आने वाले चुनाव में जब हम लोग वोट की ताकत से इसका जवाब जरूर यहाँ की अवाम देगी और हम लोग भी जाकर उनको बताएंगे कि आपको आपका अधिकार जो वोट है उसके जरिए ये संविधान बदलने वाले को का तख्ता पलट कीजिए और इनको बाहर का रास्ता दिखाइए। सर, एक सवाल है कि आज कृष्णैया जी के जो परिवार सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, क्या दलितों का सहयोग कितना मिलेगा? देखिए, दलित लोगों से हम लोग आग्रह करते हैं कि आप अगर अंबेडकर जी को नहीं पढ़े हैं तो अंबेडकर जी को पढ़ लीजिए। आज अंबेडकर जी ने जो इस देश को संविधान दिया, आज भारतीय जनता पार्टी उस संविधान को पेज बाय पेज पार्लियामेंट के अंदर बैठकर उसको खत्म कर देना चाहती है। आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं। दलित को जागना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस देश का दलित और माइनॉरिटी अल्पसंख्यक नहीं जागा तो इस संविधान को बदल दिया जाएगा और इस देश को बदल दिया जाएगा और आपको यहाँ रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। जिस तरीके से भारत सरकार ने सीए और एनआरसी लाकर ये एहसास पहले भी दिला चुकी है, आज बिहार सरकार और भारत सरकार बलात्कारियों को, गुजरात के अंदर आपने देखा होगा कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को गुजरात सरकार ने, भारत सरकार ने किस तरह बचाया और उसकी
मंडली की गई, आप इस बात से उसी तरीके से बिहार सरकार उनके नक्शो कदम पर चलकर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार उसी तरीके से एक अपराधी को, एक मर्डरर को बचाने की कोशिश कर रही है। तो दलित को सहयोग देना होगा। हम लोग दलित से सहयोग मांगने जाएंगे, अल्पसंख्यक से सहयोग मांगने जाएंगे कि अगर तुम न समझोगे तो मिट जाओगे। भारत के दलित और मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक नहीं रहेगी दास्तानों। सर, मीडिया में खबर चल रही है कि आनंद मोहन जी की स्नेहा के परिवार से मिलने के लिए जाएंगे उनके घर पर, ये क्या संदेश रहेगा? देखिए, ये सब खाना पूर्ति है। अगर कोई आदमी अगर ईमानदारी से काम करे, ईमानदारी से काम करेगा तो इस देश के अंदर, किसी प्रदेश के अंदर अपराधी को सरकार बचाती है, उसको संरक्षण देती है और सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसका मजाक उड़ाती है। तो उससे मिलने जाना और ना जाना कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो खाना पूर्ति है, वो दिखावा है। अम्बेडकर विचार मंच का अभी आगे का कार्यक्रम है कि हम लोग आगे सीतामढ़ी जिला के अंदर अनशन भी करेंगे और यहाँ के दलित परिवारों से, दलित लोगों से, माइनॉरिटीज के लोगों से जाकर मिलेंगे कि इस देश के अंदर अगर इस तरह का तानाशाही रवैया रहा, अगर इस देश के अंदर कानून में छेड़छाड़ लगातार चलता रहा, इस देश के अंदर कानून बदलता रहा, तो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को होने जा रहा है तो या तो दलित को होने जा रहा है या मुसलमान को होने जा रहा है। और इन दोनों को जगाने का काम अम्बेडकर जी जिस तरीके से इस देश को संविधान देकर, हमको बोलने का अधिकार देकर, हमको जीने का अधिकार देकर, हमको इबादत करने का अधिकार देकर और हमको खाने पीने और रहने सहने का अधिकार देकर जिस तरीके से उन्होंने सिखाया कि इस देश के अंदर तुमको कैसे जीना है, उसी तरह से हम लोग का भी फर्ज बनता है कि उनके बताए हुए संविधान को हम लोग लेकर जन जन तक जाएंगे और लोगों को जगाएंगे कि आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है। अम्बेडकर जी अब दोबारा नहीं आएंगे, अब हम लोग को अम्बेडकर जी का झंडा मजबूत करना होगा।